दोस्तों, आज देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल खोल न्यूज में जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और सभी महापुरुषों को बार बार नमन करते हुए आज मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ इस एपिसोड में यह भारत मूल निवासियों को गुलाम बनाने के साजिश का खुलासा में पर्दाफाश में तीसरा एपिसोड मैं दिखाने जा रहा हूँ। और इस एपिसोड में मैंने आपको दो एपिसोड में आपको प्रस्तावना छः प्रस्ताव पढ़ करके आपको बताया था, ये स्क्रीन पर दिखाया था। अब मैं 7वें प्रस्ताव से आपको दिखाने का काम करूंगा। आइए देखिए किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो आइए आप देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने 2 एपिसोड में दिखाया और पूरी बात को समझने के लिए ये सीरियल बाई से आप इन एपिसोडों को देखिए और समझिए। आपके लिए और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और राम के नाम पर आपको गुलाम बनाने के लिए, भारत मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए और जो है ये ओबीसी SC ST को गुलाम बनाने के लिए और अन्य धर्म को मानने वाले, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, उनको गुलाम बनाने के लिए ये साजिश रची गई थी। उस साजिश का हिस्सा में ये जो है मैं पढ़ करके आपको सुना रहा था, वो जो आपको पिछले एपिसोड में मैं हर एपिसोड में दिखाने का प्रयास करूँगा। ये जो है आपको स्पष्ट है, ये आपको स्पष्ट रूप से देखिए और ये स्पष्ट है और आपके स्क्रीन के सामने है। ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये जो है आपका हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित, हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज है। ये बताते हैं कि ये किसी को बताना नहीं चाहिए, ओबीसी SC ST के हाथों में ये लगना नहीं चाहिए। तो ये जो है मुद्रक हैं अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ, इसकी कॉपियाँ निकली थी 10,000 गोपनीय वाराणसी आदि आदि। तो आइए अब मैं आपको 7वां एपिसोड से ये चालू करूंगा। आज इस तीसरे एपिसोड में 7वां प्रस्ताव पास दिखाऊंगा कि 7वें प्रस्तावना में क्या किया गया था। यहाँ से आपको 7वां प्रस्तावना शुरू होता है। इस तीसरे एपिसोड में मैं आपको 7वां प्रस्तावना पढ़ करके सुना रहा हूँ। देखिए उसमें क्या किया गया था। तो 7वें प्रस्तावना में है, महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर, महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर भगवान शिव को गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने को परम मुक्ति और मोक्ष बताया जाए। ये जितने भी आप महाशिवरात्रि और जल चढ़ाने की प्रक्रिया जो कर रहे हैं, भले ही आप अपने मन में भक्ति भाव से कर रहे हैं, लेकिन जो ये प्रचार किया गया है, ये हिंदू महासभा, बजरंग दल, RSS के द्वारा ओबीसी SC ST और बौद्ध, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन आदि को गुलाम बनाने के उद्देश्य से ये किया गया था। और इसमें जो है ओबीसी SC ST को गुमराह करके और शिव के नाम पर जोड़े रखने का एकमात्र प्रयास है। तो उसी को ये कह रहे हैं, महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर भगवान शिव को गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने को परम मुक्ति और मोक्ष बताया जाए। देश के सभी निम्न जातियों की बस्तियों, देश के सभी निम्न जातियों और यानी निम्न जातियों की बस्तियों, गांवों और शहरों के लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ये प्रचार करके उसको प्रेरित करना चाहिए। यह कांवरियों के रूप में हरिद्वार नंगे पैर पैदल जाकर वहाँ से गंगा जल लाए और शिव को अभिषेक करें ताकि इनकी सभी दुखों से मुक्ति संभव हो।
जब ये हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर जाते आते दिखाई देंगे तो हिंदू धर्म संगठित होगा। सेवादार समितियों से अनुरोध है कि यह नियमित रूप से अमरनाथ यात्रा में इन्हीं लोगों को अधिक से अधिक, यानी ओबीसी एससी एसटी के लोगों को अधिक से अधिक शामिल करें और इससे हम पाकिस्तान को अपनी इच्छा शक्ति से प्रदर्शन से दूर रख सकेंगे। अब यह इसमें प्रस्तावना में जो शामिल किया गया है, आपको महाशिवरात्रि पर्व के नाम पर या जो है अमरनाथ यात्रा के नाम पर या शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कांवरिया के नाम पर ये जो अभियान चलाया जा रहा था और आप भक्ति भाव में नंगे पैदल जल लेकर के जो चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, ये उन्हीं सुनियोजित साजिश ताकि ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों को छीना जाए, नौकरियों में प्रतिबंधित किया जाए और भारतीय संविधान को नष्ट किया जाए और जो है ये सारे ये नष्ट करके राम राज्य लाने का यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और अधिक से अधिक ओबीसी एससी एसटी को लोगों में प्रचार करके कांवरिया बना करके वहाँ और उसी से अपने मुक्ति दिखा करके ले जाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था और इन्हीं षड्यंत्रों के तहत आपको कांवरिया बना करके अमरनाथ पद यात्रा पर ले जाने का काम किया जा रहा था। हमारा प्रत्येक वर्ष की भांति यही उद्देश्य रहेगा। हमारा प्रत्येक वर्ष के भांति यही उद्देश्य रहेगा कि धर्म संगठन के नाम पर, देखिए साफ साफ ये लिख रहे हैं अपने प्रस्तावना में, ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा प्रत्येक वर्ष की भांति यही उद्देश्य रहेगा कि धर्म संसद के नाम पर लोगों से अधिक चंदा वसूल करना, यानी आप ही के पैसा से आप ही को गुलाम बनाने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे थे। यानी ओबीसी एससी एसटी के पैसे से चंदा ले करके और ओबीसी एससी एसटी के ही लोगों को गुलाम बनाने के लिए, उनको नौकरियां छीनने के लिए, भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए ये कार्य रूप दे रहे थे, ये षड्यंत्र रच रहे थे और रच दिए हैं। और भाजपा सरकार आकर के सत्ता में उन्हीं प्रस्तावों को लागू कर रही है। उसी का हिस्सा है प्राइवेटेशन और उसी का हिस्सा है आपका राम राज्य। तो आइए ये कहते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ष की भांति यही उद्देश्य रहेगा कि धर्म संगठन के नाम पर लोगों को अधिक से अधिक चंदा वसूल करना और जगह जगह भंडारे के नाम पर लोगों को हिंदू धर्म के अंतर्गत बनाए रखना और इन लोगों को आरएसएस का सदस्य बनाना, ये अभियान चलाना चाहिए। ये उन्हीं षड्यंत्रों को हिस्सा है। अब मैं ये जो है आपको पढ़ कर के सुनाया, ये जो आपको 7वें एपिसोड से पढ़ कर के आपको दिखाया, अब मैं 8वें एपिसोड पढ़ कर के दिखाने जा रहा। आप 8वें प्रस्ताव को मैं पढ़ कर के दिखाने जा रहा हूँ। ये जो 7वें प्रस्ताव को मैंने पढ़ा, 8वें प्रस्ताव आपका ये है। इस तीसरे एपिसोड में 8वें प्रस्ताव को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये स्क्रीन पर आपके सामने है ताकि आप यह न कह सके कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, अपने मौखिक बना करके कह रहा हूँ। ये जो प्रस्तावना है ये हिंदू धर्म संसद द्वारा पास किया गया प्रस्ताव है, जिसके आधार पर बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार अपना कार्य को अंजाम दे रही है और उसके कानून बना रही है जो देशों में हलचल मचा हुआ है। तो आइए 8वें प्रस्ताव में क्या है। हमारा सभी कट्टर हिंदू धर्म बंधुओं जो गैर कानूनी कारोबार में लगे हैं याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, काला धन समाप्त करने के लिए बात किए थे, लेकिन ये काले धन की बात को इसमें कैसे किया गया है आप इसको ध्यान रखिए। 8वें प्रस्ताव में है, हमारा सभी कट्टर हिंदू धर्म बंधुओं
जो गैर कानूनी कारोबार में लगे हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा सभी कट्टर हिंदू धर्म बंधुओं जो गैर कानूनी कारोबार में लगे हुए हैं। आईपीएस पीसीएस अधिकारियों से विशेष अनुरोध है, आईसीएस पीसीएस अधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि हम अपने काले धन में से, आईसीएस पीसीएस अधिकारियों से अनुरोध है कि वह अपने काले धन में से 25% राशि समय समय पर हिंदू संगठन, हिंदू धर्म के संगठन और राम राज्य की स्थापना के लिए अवश्य दे। ये भारत में आईसीएस पीसीएस लोगों से ये डील किया गया था कि भारत में जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी तरीके से कारोबार में लगे हैं और काला धन जो कर रहे हैं, काला धन का व्यापार जो कर रहे हैं, उनको पकड़ा न जाए, उनको बचाने का प्रोग्राम किया जाए, ये डील किया गया था। और उनसे अपील किया गया है कि आईसीएस पीसीएस अधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि वह अपने काले धन में से, जो काले धन की कमाई कर रहे हैं, काले धन में से 25% की राशि समय समय पर हिंदू संगठन एवं राम राज्य के स्थापना के लिए अवश्य दें। यानी उसमें जो आप काला धन जो कमा रहे हैं उनमें से 25% की धनराशि राम राज्य स्थापना करने के लिए और हिंदू संगठनों को मजबूत बनाने के लिए दे। राम राज्य का मतलब भारत में ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने के लिए, उनकी नौकरियां छीनने के लिए और भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए दे। उनके इस सदकार्य के लिए हमारी सरकार उच्च अधिकारी गण अपने गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण प्रदान करेंगे और जो आप चंदा दे और हमारे जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी होंगे, जो सदकार्य में हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार है और उच्च अधिकारी गण जो है जो सरकार में नौकरी कर रहे हैं, इन सारे काले धन के कारोबार करने वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेंगे, उनको संरक्षण देने का प्रदान करेंगे। अब मैं 9वां एपिसोड पढ़ रहा हूँ। 9वां एपिसोड इसमें जनसंख्या संबंधी है। आगामी जनगणना 2001 में ये पहले ही से किया गया था। आगामी जनसंख्या 2001 में हमें हर संभव प्रयास करने होंगे कि देश की समस्त जनसंख्या बहुमत हिंदुओं का हो। ये हिंदुओं का बहुमत दिखाने के लिए वो कौन सी योजना बनाए थे वो हो। हमारा राम राज्य का लक्ष्य इससे ही पूरा होगा। ये जो है राम राज्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये योजना बनाए थे। इससे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सहायता मिलेगी। यानी भारत के संविधान को नष्ट करके हिंदू राष्ट्र को घोषित करने में सहायता मिलेगी। हमें जनगणना विभाग में ऐसे वरिष्ठ कट्टर हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति करनी होगी। हमें जनगणना अधिकारियों को जो कट्टर हिंदू के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उन अधिकारियों को नियुक्ति करनी होगी जो इस मकसद को पूरी तरह से गोपनीय रूप से अंजाम दे सके। वह गोपनीय रूप से क्या अंजाम देना था? जनगणना करते समय 2 प्रश्न कदापि न पूछे जाए। जनगणना करने वाले अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि जनगणना करते समय 2 प्रश्न कदापि न पूछे जाएं। पहला, एक तो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का, और दूसरा धर्म से संबंधित। ये 2 प्रश्न न पूछे जाए। ये जो जनगणना अधिकारियों को गाइडलाइन जारी किया गया था गोपनीय तरीके से कि जब जनगणना करने जाएं तो ओबीसी एससी एसटी के जाति और धर्म, एक जाति और धर्म के विवेचना न किया जाए, उनसे सवाल न पूछा जाए। दूसरा, धर्म से संबंधित धर्म भी न पूछा जाए। और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में
इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं भरने होंगे। जो जनगणना का फार्म होगा, वो जनगणना के फार्म में ये दोनों, उनकी जाति और धर्म कि वो अधिकारी स्वयं भरेंगे, उनको पूछ करके नहीं भरेंगे। ये जनगणना के अधिकारियों को गाइडलाइन किया गया था। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर में हमें स्वयं भरने होंगे। जिस पर धर्म के कॉलम में हिंदू लिखेंगे, जिससे धर्म के कॉलम में वो हिंदू लिखेंगे और अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित कॉलम में लागू नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखना होगा। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कॉलम में उसको लागू नहीं है, सीधा उसको काट दिया जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में आपके आरक्षण को और नौकरी सर्विस को समाप्त किया जा सके। इससे यह फायदा यह होगा कि जनसंख्या आंकड़ों में हम देश के अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या को बहुत कम दिखा सकेंगे और कट्टर विरोधी अरासट, बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम धर्म की जनसंख्या को बहुत कम दिखाया जा सकेगी। हमारे संविधान समीक्षा आयोग पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण समाप्त करने और भारत को हिंदू राष्ट्र या अथवा राम राज्य बनाने में भरपूर सहयोग होगी। तो ये जो है, ये जनगणना के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था कि ओबीसी, एससी, एसटी के जाति और धर्म न पूछे जाए, और वो जो है उनको, वो अधिकारी जो जनगणना करने वाले हैं फार्म में खुद धर्म की जगह हिंदू धर्म लिख देंगे और पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग का जो कॉलम है उसको कट कर देंगे कि लागू नहीं है, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी के जनसंख्या को कम किया जा सके और उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके। इस सुनियोजित साजिश को राम राज्य और हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ये किया गया था। ये 2001 से पहले का ही प्रस्तावना पास किया गया था। तो ये जो है आपको 9 प्रस्तावना इस तीसरे एपिसोड में मैंने पढ़ करके सुनाया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पूरा वीडियो देख करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके इसको बताने का काम करें, ताकि ये षड्यंत्र का खुलासा हो सके और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इसको जान सकें और अपने आने वाले पीढ़ी को, उनके अधिकारों को और भारतीय संविधान को बचाने में सहयोग कर सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम राज्य के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य धर्म को, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबको ये अपना दुश्मन मानते हैं और उनको गुलाम बनाने के लिए ये राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। यह एक उस षड्यंत्र का हिस्सा है। तो आज इस एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में आज इतना ही। फिर इसका भाग जो है अगला इस एपिसोड में आप देखेंगे। इस पूरी बात को समझने के लिए इस विषय पर जो है जितना बनता है पूरा एपिसोड देखें। धन्यवाद।